अगर आप टीचर हो और रोज अपना घंटों का टाइम लेसन प्लान बनाने, नोट्स तैयार करने और चेकिंग करने में लगाते हो तो ये वीडियो आपका टाइम बचा सकता है। 5 एआई टूल्स जो मैंने खुद यूज किए हैं और उनमें से एक टूल आपकी पूरी क्लास को 2 मिनट में इंटरेक्टिव बना देगा। नमस्ते, आपका स्वागत है द एआई सारथी चैनल पर। मैं खुद एक टीचर हूं और आज यही 5 टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, लास्ट टूल सबसे काम का आएगा। नंबर 1 है चैट जीपीटी। तो इसके लिए हम सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स में हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्लास 8th साइंस के लिए एक वीक का लेसन प्लान बनाओ। टॉपिक फोटो सिंथेसिस और एंटर। तो हम देखेंगे कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी के द्वारा क्लास 8 साइंस के लिए एक वीक का लेसन प्लान टॉपिक फोटो सिंथेसिस पर बना दिया गया है। तो हम यहाँ पर सीबीएसई अलाइन के हिसाब से जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो, कितना बेहतरीन जो आज का कंसेप्ट है सीबीएसई का, उस कंसेप्ट के आधार पर इसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज क्या है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो असेसमेंट एंड होमवर्क क्या देना है, ये सब कुछ इसने बड़ा बेहतरीन प्लान करके आपको दे दिया। क्लासरूम में एक्टिविटी आपको क्या क्या करवानी है, कैसे करवानी है, इसके बारे में भी इसने बता दिया। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होगा, ये सब इसने दे दिया। अब हम इसको एक नई प्रॉम्प्ट और देते हैं, इसी टॉपिक के लिए 10 MCQ क्वेश्चंस बनाओ और उसके बाद एंटर। तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में पैदा होता है, एटसेट्रा। ये भी हमारे 10 क्वेश्चंस इसने कुछ ही सेकंड्स में बना दिए। टूल नंबर 2 है जेमिनी नोटबुक, जिसको पहले नोटबुक LM के नाम से जाना जाता था। गूगल ने रिसेंटली इसका नाम चेंज करके जेमिनी नोटबुक कर दिया है। तो इसका कैसे हम यूज करेंगे, आइए इसके स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, जिसमें यहाँ पर अपलोड फाइल्स का ऑप्शन एक मिलेगा आपको। इस अपलोड फाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एनसीईआरटी की एक PDF है, हम इसको ओपन कर रहे हैं इसमें। तो हमने इसको ओपन करने के लिए इसको अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा पूरा कंटेंट हमने अपलोड किया था वो इसके सोर्स में ऐड हो चुका है। उसके बाद हम राइट साइड में जाएंगे तो ये एक स्टूडियो दिया हुआ है, इसमें हम यहाँ पर देखेंगे तो नीचे दिया है क्विज। जब हम इस क्विज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पूछेगा। अगर आप कुछ देना चाहें इंस्ट्रक्शंस तो आप दे सकते हो, जैसे आपको कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, किस टाइप के आपको क्वेश्चन जनरेट करने हैं, तो वो आप यहाँ पर गाइडलाइंस इसको दे सकते हो। अदरवाइज मैं इसको बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा और जनरेट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये कुछ ही सेकंड लेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इसने हमारे लिए क्विज को जनरेट कर दिया और हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो हमें 10 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड करा दी। आप देख सकते हो इसमें क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आपको 4 MCQ ऑप्शंस भी इसने दिए और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन भी है, हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। यदि हम इसी में देखें तो दूसरा एक ऑप्शन और भी दिया है। मान लो हमें इसका स्लाइड कंटेंट प्रिपेयर करना है तो हम बस सिंपल सा स्लाइड डेक ऑप्शन जिधर जो दिया है स्टूडियो के अंदर, इस स्लाइड डेक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी स्लाइड्स के लिए कोई भी आप अपनी इंस्ट्रक्शंस इसको दे सकते हो। मैं अभी इसको बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा और जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो ये भी हमारे लिए 1 या 2 मिनट लेगा और हम देखेंगे इसने हमारे लिए स्लाइड जो है वो जनरेट कर दिए हैं। हम इस जनरेट स्लाइड पर, ये मैंने कुछ टाइम पहले इस पर जनरेट करा लिया था तो मैं वही आपको शो करा रहा हूँ। इस तरीके से हम यहाँ जनरेट इस पर जो क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे लिए इसने जनरेट स्लाइड पर क्लिक किया था, इसने स्लाइड्स को जनरेट कर दिया। अब हम इसको ओपन करके देख रहे हैं तो हमारे लिए इसने स्लाइड्स बना करके प्रिपेयर कर दिए। हम देख सकते हैं किस तरीके की इसने स्लाइड्स हमारे लिए प्रिपेयर करके दिए हैं। पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ स्वराज के लिए इसने पूरा हमको स्लाइड्स बना करके प्रोवाइड करा दिए हैं।
टूल नंबर 3 है कैनवा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज के हाउ टू क्रिएट ए वर्कशीट ऑटोमेटिकली विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। हमको वर्कशीट बनाने में 10-20 मिनट लगते हैं कम से कम, तो यहाँ पर हम कुछ ही सेकंड में अपनी वर्कशीट बना करके रेडी कर देंगे। तो इसके लिए बस हमें क्या करना है, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है वर्कशीट, एंटर प्रेस करिए। हमारे सामने ये आ गया। हम एक पोर्ट्रेट फॉर्म में वर्कशीट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने एक फॉर्मेट ये रेडी हो चुका है A4 साइज का पोर्ट्रेट फॉर्म में। अगर हम प्रिंट आउट करेंगे तो जिससे हमें कुछ टेम्पलेट्स हमें यहाँ पर प्री डिफाइंड भी दिए गए हैं। तो हम जो वर्कशीट बना रहे हैं उसके लिए फिर हम जाएंगे टेक्स्ट ऑप्शन पे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैजिक राइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक कंटेंट मैंने लिख रखा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसमें यहाँ क्लिक कर देते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ लिख देते हैं क्लास 5 EVS। उसके बाद वर्कशीट ऑन फैमिली, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही मिनट में आपके लिए एक वर्कशीट बना करके रेडी कर देगा। बस आप इसको यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट ऑप्शन का, इस पर आप क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में आकर के फीड हो जाएगा। अब बस इसको आपको सेट करना है। सेटिंग करने के बाद इसको तुरंत ही आप लोग यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हो, जैसे डिलीट। उसके बाद हमारी अब ये वर्कशीट रेडी है। अब आप अपनी वर्कशीट को एडजस्ट करने के बाद बस थोड़ा सा एडजस्ट करिए इसको। आपको जो भी नेम, स्कूल नेम, कुछ भी अगर मेंशन करना है तो इसको नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से एडिट टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया है, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट करने के बाद अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, डेमो स्कूल। हमने नेम मेंशन कर दिया। उसके बाद हम इसको सेट करने के बाद यहाँ शेयर ऑप्शन पर जाएंगे। देन हम यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ PDF, JPG, PNG जो भी आप फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं वो करेंगे। तो PDF पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी PDF डाउनलोड होकर के रेडी है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। ओपन करते ही हम देखेंगे हमारी वर्कशीट एकदम बिल्कुल रेडी है। अब इसका तुरंत प्रिंट आउट लीजिए और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आपका जो काम 15-20 मिनट में हो रहा था, वो आप उस काम को महज 4 से 5 मिनट में पूरी वर्कशीट बना करके प्रिंटिंग तक भी आप उसका वर्क को फिनिश कर दोगे। नंबर 4 है VLOOKUP, मार्क्स ऑटोमेशन। हम अपने मार्क्स को ऑटोमेटिकली कैसे एक शीट में से चेक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 शीट्स हैं। हमने पहली शीट बनाई है मार्क्स टेबल के नाम से, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स का डाटा हमने दिया है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और मार्क्स हमने यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद दूसरी शीट हमने बनाई है जिसमें हमने रोल नंबर डाला है, उसके बाद मार्क्स डाले। जिस प्रकार से हम रोल नंबर किसी भी बच्चे का अगर चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 105, तो ऑटोमेटिकली हम एंटर करेंगे तो उसके मार्क्स जो 88 थे वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। हम अगर इसमें जाए 105 के 88 मार्क्स थे और यहाँ भी हमने 105 लिखा तो 88 मार्क्स ही लिख रहे हैं। तो आइए हम इसको कैसे हम करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। सर्च बॉक्स में जाएंगे, हम यहाँ पर इस मार्क्स वाली टेबल में अपना फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम इक्वल VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? जो रोल नंबर वाली वैल्यू है, जहां पर हम रोल नंबर डाल के चेक करेंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया। उसके बाद टेबल एरे, उसके बाद टेबल एरे। तो हम यहाँ मार्क्स टेबल पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम जितना भी कंटेंट है इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम कॉमा लगाएंगे। देन हमको लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? जितने भी इस टेबल में कॉलम्स दिए गए हैं मार्क्स से पहले और मार्क्स के सहित, उन सभी कॉलम्स को काउंट करके हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो 1, 2 और 3 कॉलम टोटल इसमें है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। देन हम लिखेंगे फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए हमको यहाँ पर फॉल्स ही लिखना पड़ेगा। अगर ट्रू लिख दिया तो हमारा आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। तो अब हमने ये फॉर्मूला लिख लिया और हम करेंगे एंटर। जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर आ गया हमारा NA। ठीक है, अब ये NA क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने जो लुकअप वाली वैल्यू वाला जो सेल है वो अभी एम्प्टी है। यहाँ पर जैसे हम रोल नंबर बच्चे का मेंशन करेंगे, स्टूडेंट का, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, 10। तो
तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो 83 मार्क्स आपको दिखा दिए इसने। मार्क्स टेबल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1110 जो स्टूडेंट है उसके 83 मार्क्स ही थे। अगर हम यहाँ पर अगेन चेक करें 104 एंटर करें तो 54 मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स टेबल चेक करेंगे तो 104 के 54 मार्क्स ही हमारे आ रहे हैं। इसका अभी मैंने शॉर्ट भी डाला था, अगर आप इसको सेपरेट देखना चाहते हैं तो शॉर्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से उसको देख सकते हो। लास्ट में टूल नंबर 5 जो हमने कहा था कि आपकी क्लास को 2 मिनट में इंटरेक्टिव बना देगा। आइए हम इस टूल के बारे में समझते हैं। इस टूल का नाम है मेंटीमीटर। मेंटीमीटर ये टूल फीडबैक, लाइव क्विज, लाइव टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। हम इसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम न्यू मेंटी पर जाएंगे। यहाँ पर मान लो हमने क्लिक किया सर्वे पर, हम एक सर्वे पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर उसके बाद हमारे सामने एक इंटरफेस आ गया। इसमें हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हमारा एक ऑप्शन आ रहा है वर्ड क्लाउड, हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारे सामने एक इंटरफेस रेडी हो चुका है। अब हम स्टार्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये QR कोड आ गया। अब जो आपके ऑडियंस हैं, आप उन ऑडियंस से ये कह सकते हो कि वो सभी अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें गूगल लेंस में जाकर के। गूगल लेंस में जाकर के जैसे ही स्कैन करेंगे तो उनके मोबाइल फोन पर भी ये जो क्विज हमने अभी डाली थी ये ओपन हो जाएगी। और जो भी कुछ हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा APPLE एप्पल और सबमिट कर दिया, तो मैंने सबमिट किया तो वो स्क्रीन पर आ गया। मैं कुछ भी लिखता हूँ अपने मोबाइल में, ये QR कोड स्कैन करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर कार, उसके बाद सबमिट किया तो देखो कार आपके सामने आ गया। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्लास में या अपने ऑडियंस से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका आंसर आप लाइव देख सकते हो। जब भी आप उनसे पता करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा हाउ वाज योर क्लास टुडे, तो स्टूडेंट्स या ऑडियंस आपके जो रिप्लाई कर रहे हैं वो था वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर ये मेंशन होकर आ जाएगा। बहुत इजी और बेस्ट टूल है, इसका टूल का इस्तेमाल करिए। और कमेंट में आप हमें बताइए कि आपको 5 टूलों में से सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा लगा और आपने कौन से टूल को ट्राई करके देखा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को फॉलो करें एंड अपने क्लासमेट्स को, अपने साथी लोगों को, अपने साथी टीचर्स को भी शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इन सभी टूल्स के बारे में पता चल सके। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में यह भी बताएं। थैंक यू।